जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं अपने इकोनॉमिक्स के आगे के क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपको कवर करा चुकी हूँ। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन पहले जो मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो हमारी क्यूट गर्ल और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया। इसका जो राइट आंसर था वो था अरविंद पनगड़िया। वेल डन स्टूडेंट, आप सभी ने ऐसे ही होमवर्क के क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास जरूर करना है। आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यह क्वेश्चन कई बार एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगामी एग्जाम में भी आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। योजना आयोग के गठन की बात करें तो मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, और योजना आयोग के स्थान पर अभी कौन वर्क कर रहा है? तो आप ध्यान रखेंगे नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी सन 2015 को मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगर राष्ट्रपति आए तो एलिमिनेट कर देना। योजना मंत्री भी नहीं होते हैं, वित्त मंत्री भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया था? तो आप ध्यान रखेंगे 3 बार। कितनी बार आया था? 3 बार आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो पूर्व सोवियत संघ आप सभी ने ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे? पूर्व सोवियत संघ आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। कृषि वृद्धि, एग्रीकल्चर वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो आप ध्यान रखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी। इस चीज को भी आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। काफी स्टूडेंट मुझसे इतने समय से कह रहे थे कि मैम पंचवर्षीय योजना के ऊपर क्लास लाए, पंचवर्षीय योजना के ऊपर क्लास लाए। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे इकोनॉमी में किसके प्रश्न रखे हैं? पंचवर्षीय योजना के प्रश्न रखे हैं। तो आप जैसे क्वेश्चन लग जाता है डिस्प्ले पे, तो आप खुद का जब क्लास देखेंगे आकलन करना कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। आत्मनिर्भर किसका मुख्य उद्देश्य था? तो ध्यान रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? आत्मनिर्भरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। 20 बी ऑप्शन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या 1961 से 66 थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना क्या 1966 से लेकर 67 तक थी। तो जो हमारा गलत आंसर है, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनमें से पंचवर्षीय योजना में कौन सी ऐसी है जो कि सही नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से लेकर 67 तक नहीं थी, बाकी सभी राइट है। अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से लेकर 1956 तक थी, जिसमें कि जो मेन फोकस था वो किस पर किया गया था? कृषि पर किया गया था। और यह जो व्यवस्था थी, यह जो पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप ध्यान रखेंगे हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तब भी आपका आंसर क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। अगर सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करें 1956 से लेकर 1961 तक थी, और यह इसका जो मेन फोकस था किस पर था? उद्योगों पर। किस पर भाई? उद्योगों पर ज्यादा फोकस था। और यह जो पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा कि पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महान लोबिस आप सभी ने ध्यान रखना है। ये चीज आप अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेंगे, कई बार क्वेश्चंस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो आप ध्यान रखेंगे सन 2006 से लेकर सन 2007 तक आर्थिक वृद्धि दर सबसे ऊपर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सन 2002 से लेकर सन 2007 तक। और टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना थी? सिर्फ 12 पंचवर्षीय योजना थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 60, नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 1997 से लेकर सन 2002 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1992 से लेकर 1997। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 2 से 3 बार क्लास को करेंगे ना तो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। एक बार तो अभी आप क्लास को कर लेंगे, एक बार फिर आपने रिवीजन के तौर पर संडे को क्लास को देख लेना है। जो चीजें याद है आप आंसर बना पा रहे हैं, वेल डन। लेकिन जो क्वेश्चन आपको लग रहा है नहीं इसका आंसर हमने गलत दिया है, तो आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे, उसकी रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, पंचवर्षीय योजना का मुख्य एम क्या था? तो गरीबी हटाओ। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना? तब आपका आंसर क्या होगा? गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कहा जाता है गाडगिल योजना को। किसको? गाडगिल योजना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, भारत में स्वयं पोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया था? तो तृतीय योजना में। क्या भाई? थर्ड 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्य नीति में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था? तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर मेन बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, भारत की सर्वाधिक असफल योजना कौन सी थी? तो सर्वाधिक असफल योजना भी कौन सी मानी जाती है? तृतीय, थर्ड 5 ईयर प्लान को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित तीन लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें भाई दुर्गापुर भी शामिल था, भिलाई भी, राउरकेला भी, लेकिन बोकारो नहीं था। यह क्वेश्चन डियर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ एसएससी के एग्जाम बल्कि कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। 68, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी गई थी? जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें किस पर मेन फोकस किया गया था? कृषि, सेवाएं, भारी उद्योग या विदेशी व्यापार? कृषि में तो भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना पर फोकस किया गया था, सेवाएं भी नहीं है, विदेशी व्यापार भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा भारी उद्योगों पर मेन फोकस किया गया था। 69, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था डियर फ्रेंड वो किसने तैयार किया था? ये आप ध्यान रखेंगे, पीसी महालनोबिस। क्या ध्यान रखना है? पीसी महालनोबिस आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 670 पर पहुंच चुके हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो हैरोल्ड डोमर मॉडल ध्यान रखना है। क्या याद रखेंगे? हैरोल्ड डोमर आप सभी ने मॉडल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, अब तक कितनी बार पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? मतलब पूछ ले कि टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे 12। कितनी हुई थी? 12 आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक जो नियोजन विषय है वह समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची, आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किसने किया था? तो गुन्नार मिर्डल, याद रखना। क्या? गुन्नार मिर्डल, या हम जिसे मॉडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, भारत में नियोजन आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। क्या याद रखना है? 1951 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जयप्रकाश। क्या ध्यान रखेंगे भाई? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जन योजना का जो प्रारूप है वह किसने तैयार किया था? तब आप ध्यान रखेंगे एम.एन. रॉय ने। किसने? एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया जिसे कि हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। क्या? जिसे कि हम मुंबई प्लान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1949 में। कब? 1949 ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है?
तो बी एस मिन्हास है। क्या ध्यान रखेंगे? बी एस मिन्हास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक विश्व रमैया है। क्या ध्यान रखेंगे? विश्व रमैया है। अर्थव्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन सी राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता? तो सीमा शुल्क आप ध्यान रखेंगे। किसको? सीमा शुल्क आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, कराधान का एक उपकरण है तो राजकोषीय नीति ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे भाई? राजकोषीय नीति आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आप ध्यान रखेंगे संपदा का जो कर है यह प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आय कर लगाया जा सकता है? तो आप ध्यान रखेंगे राज्य सरकार द्वारा कृषि पर आय कर जो लगाया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है। 85, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो निगम कर है। क्या ध्यान रखेंगे? निगम कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है। देखिए भारत का जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया जाता है। क्या? वार्षिक बजट स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और आप मुझे बताएंगे वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? मैंने अच्छे से आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ाया है, तो सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके जरूर आंसर देंगे। 89, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? बिक्री कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? हम बजटीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजटीय घाटा कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई थी? भारत में शून्य आधारित बजट जो पद्धति है वह कब आई थी? तो आप ध्यान रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 93, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो आप ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल से। कब से भाई? 1 अप्रैल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 नहीं गुजरता है तो केरल से नहीं गुजरता है, बाकी मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है तो भारतीय रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, WWW को सृजित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय जाता है टिम बर्नर्स-ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? तो बंगलुरु ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे? बंगलुरु आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पतन है तो मुंबई ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पर आ चुके हैं, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? तो जो पारादीप बंदरगाह है यह है ओडिशा राज्य में, ओडिशा। और ओडिशा में कौन सी झील पाई जाती है? चिल्का झील आप ध्यान रखेंगे। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न इकोनॉमी का, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओडिशा में है, केरल राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में है या तमिलनाडु राज्य में है? तो इसका आप सभी मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर आंसर देंगे। ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। इस क्लास में भी डियर हमने इकोनॉमी के टॉप 50 क्वेश्चंस किए और ये चल रहा है हमारा लास्ट टाइम रिवीजन, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है 4 फरवरी से, तो आप खुद का आकलन कीजिए कि कितने प्रश्न आप सही बना पा रहे हैं। अंत में मुझे बताएंगे आप लोगों का स्कोर कितना रहा, और सभी ने अपना प्यारा प्यारा फीडबैक भी जरूर देना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अपने टॉप 100 या 50 क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।